Hey guys, what's up? Yeah. Sorry, ignore that shit, okay? Well, doesn't matter. मेरा नाम है मोहम्मद सदाशिम। वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। होपफुली मेरा उस फ्रेंड स्टार्टिंग हरकत को देखिए आपने स्किप नहीं कर दिया वीडियो को। द थिंग इज, अब भी हम लोग बेसिकली रिव्यू करने वाले हैं फंक्शन एज अ डेटा एंड फंक्शन एज अ पैरामीटर। क्या है सब कुछ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ना एक छोटा सा रिव्यू देख लो। मैंने बेसिकली बोर्ड में ना वो एक सर्टन कोड लिखूंगा, मैं उस कोड को एक्सप्लेन करूंगा, आप उस कोड के थ्रू जाना, ठीक है। जो मैं चीज़ बताऊँ, जो चीज़ मैं अंडरलाइन करवाऊँ, उस चीज़ को आप ध्यान से देखना। और मैं कह रहा हूँ यार, लैपटॉप बाहर क्यों निकालो ब्रो, ब्रिंग इट आउट, वी कोड टुडे, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अरे भाई साहब, कि कोड हमारे सामने आ गया है। क्या मैं हूँ यहाँ पे लाइव? जी हाँ, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन किया, इस वजह से हम फ्रेम से कट चुके हैं, दैट डजंट मैटर। सबसे पहले कोड की तरफ, सबसे पहले बूट की तरफ देखो, यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड का मैंने इस्तेमाल किया है। क्या कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल या वार कीवर्ड का या लेट कीवर्ड का इस्तेमाल से हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं। हाँ सर, याद आ गया। तो हम लोग का वेरिएबल क्या है यहाँ पे? ऐड टू। ओके, क्या इस वेरिएबल को कुछ असाइन किया गया है? क्या इस वेरिएबल को कुछ इक्वेट किया गया है? जी हाँ सर, इक्वल टू का साइन तो दी है, तो कुछ इक्वेट किया गया होगा। तो अगर आप नोटिस करो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कुछ असाइन किया गया है। क्या इसको एक एनॉनिमस फंक्शन असाइन किया गया है? हाँ सर, और उसका पैरामीटर नम है। नम बोले तो अरे पैरामीटर उसका NUM, नम है क्या? नंबर का शॉर्ट फॉर्म नम। हाँ ठीक है सर, उसका पैरामीटर। उसका पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर ऐसे यू नो, ऐसा बेसिकली आप बोल सकते हो डेटा टाइप या ऐसे काइंड ऑफ वेरिएबल जो बस ब्लॉक कोड के अंदर ही उसका औकात होता है, बाहर में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाहर में ये यूज नहीं हो पाएगा। ये क्या होता है? लोकल होता है ब्लॉक कोड के लिए फंक्शन का, ठीक है। जब नम का हम लोगों ने क्या बनाया? पैरामीटर बनाया सर। क्या उसके अंदर एक ब्लॉक कोड रन हो रहा है? क्या ये फैट एरो कहते हैं इसको, इक्वल टू, और ये जो ग्रेटर देन का साइन है, क्या उसको फैट एरो बोलते हैं? जी हाँ सर। क्या यहाँ पे तुमको कर्ली ब्रैकेट भी दिख रहा है? हाँ सर। क्या एक यहाँ नीचे में भी कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है? यस सर। क्या ये पूरा का पूरा क्या हुआ सर? ये पूरा का पूरा यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट लिखा है, वो क्या करता है? रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया सर। ओह, क्या रिटर्न कीवर्ड हम लोग को स्क्रीन पे आउटपुट दे देता है, डायरेक्टली नहीं देता है सर, ये बस मेमोरी में सेव कर देता है। ओके। ये नाम क्या है सर? ये नाम ना पैरामीटर है जो लोकली एग्जिस्ट करेगा हम लोग के फंक्शन के लिए। जो फंक्शन है ना सर, एनॉनिमस फंक्शन, वो ना उसी का है ये। मतलब ये बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बाहर यूज करेंगे तो एरर दिखाएगा, लेकिन ब्लॉक कोड के अंदर रन कर जाएगा सर इस फंक्शन के लिए। ओके। ये रिटर्न स्टेटमेंट कर क्या रहा है सर? रिटर्न स्टेटमेंट कर क्या रहा है सर? ये पैरामीटर है ना, या नम की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हो। उस कोई भी नंबर को ना वो 2 के साथ जोड़ेगा और सेव कर देगा सर मेमोरी में, है। यस सर। ओके। अगर हम लोग चाहें कि ऐड टू का जो ऐड टू हम लोग फंक्शन लिखे और पैरामीटर में नम लिखे हैं, तो समझ रहे हो, तो हम लोग अगर चाहते हैं कि वो कोई आउटपुट दे, जैसे हम लोग का नम का वैल्यू मैं 3 लिखूं और मैं चाहते हैं कि हम लोग का आउटपुट स्क्रीन पे दिखे, तो क्या करेंगे सर? बहुत ईजी है। क्या करेंगे? console.log का इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, console.log कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर ऐड टू नाम का जो हम लोग का क्या है, ये फंक्शन है, उसका नाम आइडेंटिफायर लिखेंगे। यस सर। उसके बाद सर ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नम की जगह सर 8 लिखेंगे। क्या हम लोग का स्क्रीन पर आउटपुट 10 आएगा? यस सर। तो वो अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करो। यहाँ तक क्या क्लियर है आपका? क्या आपको समझ में आई बात? जैसा कि आपने देखा है कि एक फंक्शन को हम लोग डेटा टाइप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? यानी एक फंक्शन को हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब गॉड, मतलब कि एक फंक्शन पे आप मेथड्स लगा सकते हो, आप फंक्शन पे आप प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो। ओके, सब ठीक ठाक सुनाई दे रहा है। ओके। लेकिन सर ये फंक्शन मतलब क्यों बोल रहे हैं सब कुछ? बेसिकली बोल रहे हैं फंक्शन को अगर आप डेटा टाइप की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे फंक्शन को एज अ पैरामीटर यूज करेंगे। क्या? जी हाँ। यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। क्या हम लोग का नया वेरिएबल है क्या? या इट साउंड्स लाइक अ वेरिएबल टू मी, राइट। ये वेरिएबल है सर। इसका नाम थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है? जी हाँ सर, बहुत बड़ा नाम है। चेक कंसिस्टेंट आउटपुट। क्या ये सर? ये हो गया वेरिएबल। क्या इसको कुछ असाइन किया गया? जी हाँ सर, इसको एनॉनिमस फंक्शन असाइन किया गया। क्या ही बात है? नहीं, ये हायर ऑर्डर फंक्शन है सर। इसको आप हायर ऑर्डर क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि हम लोग यहाँ पे पैरामीटर में एक फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा सर ये खुद फंक्शन है ये पूरा। हाँ,
तो इसी को कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। जब एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दिखाई दे तो उसे कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। लेकिन सर ये फंक्शन के बस पैरामीटर की जगह पे ही दिखेगा? नहीं, रुक जाओ बालक, ये फंक्शन अगर ब्लॉक कोड के अंदर भी दिखेगा या दोनों जगह दिखेगा तब भी ऐसे फंक्शन को हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन कहेंगे। हाँ, तो हम लोग का यहाँ पे पैरामीटर्स क्या क्या है? पहला पैरामीटर है फंक। ओके सर। दूसरा पैरामीटर क्या है? वैल। सर ये फंक क्या फंक्शन पैरामीटर है? क्या ये फंक एक फंक्शन को हमेशा लेगा आर्ग्यूमेंट्स में? हाँ। और ये फैट एरो हम लोग का क्या कर रहा है? ये जो बड़ा सा नाम है चेक कंसिस्टेंट आउटपुट नाम का, जो ये हम लोगों ने क्या बनाया है? हायर ऑर्डर फंक्शन बनाया है, उसके ब्लॉक कोड की तरफ क्या कर रहा है? प्रिंट पॉइंट आउट कर रहा है। ये वाला यहां तक खत्म हुआ है, यहां से ब्लॉक कोड स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हुआ है। यहां देख रहे हो तुम लोग कितना खूबसूरत तरह से क्लीन कोड लिखा गया है, कितना मतलब ब्लॉक कोड के अंदर ब्लॉक कोड कितना मॉड्यूलर तरीके से लिखा गया है, इंडिपेंडेंटली लिखा गया है। समझ रहे हो क्या तुम लोग? क्या थोड़ा मोड़ा भी अकल बच गया तुम लोग में? तब आगे देखोगे तो तुमको दिखाई देगा ब्लॉक कोड के अंदर हम लोगों के पास एक लेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सर ये सब चेक क्या कर रहा है? ये बेसिकली ना पूरा का पूरा प्रोग्राम चेक कर रहा है कि आपका कंसिस्टेंट आउटपुट आता है कि नहीं। मतलब कि हमेशा जब आप किसी नंबर को 2 से जोड़ते हो तो वो सही आंसर आता है कि नहीं। क्या हमेशा जब हम लोग नंबर पास इन करते हैं ऐड 2 वाले इस कोड में, ऐड 2 वाले इस फंक्शन में, क्या वो हमेशा 2 से जोड़ता है या किसी और चीज से जोड़ता है या कभी एरर होगा? ठीक है, वो चीज चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और एक इनसाइड द ब्लॉक कोड हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। क्या इस वेरिएबल का औकात आउटसाइड यानी ग्लोबली है? क्या मैं यहाँ पे इस ब्लॉक कोड के बाद यहाँ तक खत्म हो रहा है ना ब्लॉक कोड, उसके बाद अगर मैं लिखूँ console.log check a तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बोलेगा check a इज नॉट डिफाइंड। ये बस स्कोप्ड है, ये बस लोकली स्कोप्ड है, ग्लोबली स्कोप्ड नहीं है। अब आगे देखते हैं। लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके चेक ए नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है और उसको असाइन किया गया हम लोग का पैरामीटर है। क्या सर? हाँ सर, ये पैरामीटर था किसका? हम लोग का हायर ऑर्डर फंक्शन का। ओके, और उसको किसके साथ जोड़ा गया है? सर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, उसको 2 के साथ जोड़ा जा रहा है और यहाँ पे होता है लाइन समाप्त। उसका दूसरा लाइन में एक सेम टू सेम तरीके से चेक बी नाम को क्रिएट किया गया है वेरिएबल को और असाइन किया गया है। सर ये तो हम लोग का फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन का इस्तेमाल सर। तो हाँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है और द फनी थिंग इज, द मोर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग इज कि फंक्शन के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है फंक्शन, जो फंक है हम लोग का फिलहाल पैरामीटर में, उसका जो पैरामीटर है वो क्या है? यहाँ पे वैल। क्या है? वैल। ओ माई फकिंग गॉड, सर आप कहना चाह रहे हैं कि इस ब्लॉक कोड के अंदर हम लोग को फंक्शन दिखने को मिलेगा और उस फंक्शन में जो पैरामीटर लिखा रहेगा उस पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब वो दिख रहा है ना ये पैरेंथेसिस के अंदर, वो हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन का वन ऑफ द पैरामीटर्स होगा? जी हाँ। क्यों इतना रोना है सर? पता चलेगा बच्चा, मतलब दर्द है, ये सब दर्द है, लेना सीखो। ठीक है, क्या उसके बाद एक इफ स्टेटमेंट है क्या? यस सर। क्या वो इफ स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं कि अगर ये ट्रू हो तो वो करो, अगर ना ट्रू हो तो ये करो। इसका मतलब इफ स्टेटमेंट लिखते हैं और ये बेसिकली चेक करता है कि चेक ए और चेक बी जब बराबर हो तो आपको क्या निकाल के देना है? आपको रिटर्न करना है फंक वैल। सर ये फंक वैल क्या है? ये हम लोगों का नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है सर, ये नॉर्मल फंक्शन मतलब देखो, ये तो हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। यस सर। ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है कि नहीं? मतलब ये अलग से फंक्शन है कि नहीं? ये अगर नहीं लिखा रहता तो ये चलता ना? यस सर। लेकिन अगर और ये भी इंडिपेंडेंटली चलता, ये भी इंडिपेंडेंटली चलता, राइट? समझ रहे हो ना? ये मतलब ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। यस सर। बच्चा ये फंक क्या है? पैरामीटर है इसका। फिलहाल ये फंक क्या हुआ? ऐसा फंक्शन वेरिएबल फंक्शन है। हाँ, मैं तो कितना बार बोल रहा हूं कि वेरिएबल फंक्शन है, मतलब कि यहां पे तुमको एक फंक्शन दिख रहा है ना, ये सेम फंक्शन फंक का जगह ले सकता है, या फिर हम लोग एक तीसरा फंक्शन क्रिएट करते और उसको बुलाते तो वो फंक का जगह ले लेता। मतलब फंक के जगह फिलहाल हम लोग के केस में क्या है? ऐड टू। क्या है? ऐड टू। सर समझ गया सर, मेरा गला दुख गया। चलो वेरी गुड। ओके, अब आगे बढ़े क्या? ओके सर,
ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, फंक वैल। अभी देखेंगे ना जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो समझ में आएगा। अगर ये फेल हुआ तो ये फेल कभी तो लाइफ में होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर एक नंबर आएगा और उसको 2 से ऐड करेंगे तो हमेशा ऐड, यार कोई भी वेरिएबल के साथ हमेशा मतलब कोई भी नंबर 2 से ऐड करना पॉसिबल है, ठीक है, हमेशा ही इक्वल देगा ये, और ये हमेशा ही इक्वल होगा। वैल प्लस 2 और फैंक वैल दोनों का काम एक है। दोनों बेसिकली करता क्या है, एक नंबर लेता है उसको 2 से जोड़ देता है, और ये नंबर कहां से आता है, क्या हम लोग इंसर्ट करते हैं, जी हाँ वो हम लोग इंसर्ट करते हैं, वो है वैल। देखते जाओ अगर ये फॉल्स हो, विच इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल वी हैव टू बी श्योर, यू नो, सरकास्टिकली श्योर, तो हम लोग ने यहां पे लिखा है इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, विच विल नेवर बी ट्रू। तो हमेशा एल स्टेटमेंट, कभी भी एल स्टेटमेंट काम नहीं आने वाला, क्योंकि हमेशा ट्रू होगा ये। फंक वैल और वैल प्लस 2 का जो काम है बेसिकली सेम है। बेसिकली करता क्या है, एक नंबर को 2 से जोड़ देता है। ऑलराइट, वी डोंट गिव अ डैम। यहाँ console.log का इस्तेमाल किया गया है क्या, जी हाँ। क्या इनसाइड दिस console.log, oh my god मेरा नेल टूट गया, कंट्रोल शिफ्ट F12, सॉरी मेरे को करना पड़ता वीडियो को पॉज, क्योंकि मेरा जो ये व्हाइट बोर्ड है उसका नेल टूट के गिर गया। दिस इज कॉल्ड प्योर गरीबी, बट कोई ना, वक्त जरूर चेंज होगा। whatever। तो लास्ट में console.log स्टेटमेंट लिखा है क्या, जी हाँ सर। ये क्या करता है, ये हम लोग के स्क्रीन पे एक आउटपुट लाके देता है। मतलब कि कभी कभी क्या होगा ना, कभी कभी कुछ वैल्यूज है ना वो कंप्यूटर के मेमोरी में ही सेव हो जाते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू सी देम ऑन द स्क्रीन हम लोग console.log स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ओके सर, क्या चेक कंसिस्टेंट आउटपुट क्या करता है, सर ये चेक कंसिस्टेंट कुछ तो करता होगा। चेक कंसिस्टेंट आउटपुट क्या हम लोग का हायर ऑर्डर फंक्शन है, मतलब कि उसके अंदर एक फंक्शन इस्तेमाल। जी हाँ सर। क्या एड टू एक फंक्शन है हम लोग के आर्ग्यूमेंट में, हाँ एड टू एक प्री डिफाइंड एनॉनिमस फंक्शन था जिसको एड टू नाम का वेरिएबल को असाइन किया गया था। हाँ सर ठीक है, उतना समझ में आ रहा है। सर ये 0 क्यों लिखे हैं, ये हम लोग का वैल का वैल्यू है क्या, जी हाँ सर। अच्छा 0 लिख देंगे तो क्या होगा, 2 + 0 कितना आउटपुट देना चाहिए, 2 + 0 2 आउटपुट देना चाहिए। जब रन होगा लास्ट वाला लाइन तो 2 आउटपुट देगा। अगर यहाँ पे 2 कर दूँ तो हम लोग का स्क्रीन पे 4 आउटपुट आएगा। यहाँ पे 4 कर दूँ तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 6, क्योंकि 4 + 2 6। क्या इतना क्लियर है, क्या हम लोग कोड के अंदर घुस सकते हैं आप, जी हाँ घुस सकते हैं। हे बडी, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हम लोग रिव्यू करने वाले हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस को। होपफुली मेरा जो कैमरा है ये फुल टू फटाक मस्त लग रहा है। ओह गॉड, मेरा मुंह ही नहीं दिख रहा। ओके दिख रहा है। ग्रेट जॉब भाई। कोड एकेडमी ना बहुत मस्त लिखता है, ठीक है। कोड एकेडमी को फॉलो क्या करूँगा, जो लिंक है ना मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन को, रिव्यू वाला लिंक भी। ग्रेट जॉब बाई थिंकिंग अबाउट द फंक्शन एज डेटा, जो हम लोग देख चुके हैं, एंड लर्निंग अबाउट हायर ऑर्डर फंक्शन, जो हम लोग अभी भी जाने और बहुत दिन से जान रहे हैं, 2-3 वीडियोस कास्ट के उसी पे हैं। यू हैव टेकन इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन लर्निंग टू राइट अ क्लीन कोड। हाँ, मॉड्यूलर कोड, मॉड्यूलर बोले तो जैसे मैंने दिखाया ये वाला इंडिपेंडेंट था, ये वाला इंडिपेंडेंट था, बट व्हेन वी वर ट्राइंग टू कॉल देम तो इतना इजीली हाई ऑर्डर फंक्शन लिखा और क्या पैरामीटर में एक फंक्शन लिख दिया, इतना इजीली आउटपुट हो गया। नहीं तो क्या क्या करना पड़ता, पैरामीटर में ही एक पूरा पूरा एनॉनिमस फंक्शन लिखना पड़ता, क्या करना पड़ता, इतना सारा लाइन ब्रैकेट, दिमाग हो जाता क्रैक। क्या हम लोग क्लीन कोड लिखना सीख गए हैं, और ठीक है, तो हम लोग अब जावास्क्रिप्ट को जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। कितना फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। मेरा हो गया थोतला मुंह। चलो देखते हैं इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। पहला है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन करता क्या है, हम लोग को अलाउ करता है टू राइट कॉम्प्लिकेटेड कोड इन द वे दैट्स इजी टू यूज, डिबग एंड अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन रीडर्स। रीडेबिलिटी ऑफ कोड को इंक्रीज करते हैं। लेकिन सर ये एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, बेसिकली बच्चा एब्स्ट्रैक्शन उस चीज़ को कहते हैं जब हम लोग कोड को हाइड कर देते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देते हैं और बस इजी चीज़ें दिखती हैं। जैसे कि यहाँ पे भी हम लोग एक एग्जाम्पल ऑफ फिजिकली एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा, देखो पूरा कोड कॉम्प्राइज हो गया, कोड हाइड हो गया। देखो ऐसा करने से क्या दिख रहा है, हम लोग अरे पूरा का पूरा लाइन इतना जल्दी सबमिट किया। हाँ, जब हम लोग उसको करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ओह गॉड ओपन ही नहीं हो रहा है। तो देखो ओपन हुआ, हाँ यहाँ क्लिक करने से ओपन हुआ। हाँ, क्या हम लोग क्या किया, हम लोगों ने बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ किया। एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करके हम लोगों ने कोड को बेसिकली हाइड कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटी कोड का। अब नीचे क्या, वी कैन वर्क विथ फंक्शंस द सेम वे वी कैन वर्क विद अनदर डेटा टाइप। जैसे कि नंबर्स के साथ हम लोग उसमें क्या क्या मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ लगा सकते थे, उसी तरह हम लोग फंक्शन के साथ भी नए प्रॉपर्टीज़ लगा सकते थे। क्या एक नंबर को हम लोग वेरिएबल को असाइन कर सकते थे, जी हाँ। सिंपली फंक्शन को तो हम लोग पहले से जानते थे कि हम लोग उसको वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। एनॉनिमस फंक्शंस को एक वेरिएबल असाइन किया जाता है कि उसका कोई माँ बाप नहीं होता, बट एनॉनिमस फंक्शन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है बिना वेरिएबल को असाइन किए। हाँ जी, बिना कर सकते हैं, ठीक है। और मस्त बात यह है कि एक बार अगर आपने असाइन कर दिया एक फंक्शन को एक वेरिएबल, तो आप दोबारा उसको क्या कर सकते हो, रीअसाइन कर सकते हो न्यू वेरिएबल पे।
अगर वो कॉन्स्ट कीवर्ड से नहीं लिखा गया, वार या लेट कीवर्ड से लिखा गया, तो दोबारा असाइन कर सकते हो उस फंक्शन को दूसरा फंक्शन, ठीक है। और ओरिजिनल फंक्शन का पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पता करने के लिए डॉट नेम नाम का एक प्रॉपर्टी लगा देंगे। जो हम लोग के पास नया फंक्शन का नाम है उसको डॉट नेम कर देंगे, तो हम लोग को ओरिजिनल जो फंक्शन था उसका जो नाम था वो पता चोलिंग जाइंग वोइंग 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 वोइंग। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। मैंने जैसे बताया ना जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस होते हैं वो क्या है, बेसिकली डेटा टाइप की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। और कौन से डेटा टाइप, लाइक एन ऑब्जेक्ट दे वर्क। और कैसे ऑब्जेक्ट, दे आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। एज दे आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट सो दे हैव प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स लाइक एनी अदर ऑब्जेक्ट। क्लियर ना। फंक्शंस कैन बी पास इनटू फंक्शन एज पैरामीटर, जैसे हायर ऑर्डर फंक्शन, जैसे हम लोगों ने पीछे बोर्ड पे देखा, चेक कंसिस्टेंट आउटपुट जो दिख रहा है बोर्ड पे वो क्या है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। अ हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट आइदर एक्सेप्ट एक्सेप्ट्स पैरामीटर, जैसे कि यहाँ पे आप लोग पैरामीटर, जैसे मैंने आपको दिखाया था क्या, दोस्तों मैं पैरामीटर दिखाता हूँ। देख रहे हो फंक पीछे दिख रहा है, फंक क्या वो एक पैरामीटर है क्या, फंक पैरामीटर है ना, हाँ। और क्या फंक हम लोग क्या हम लोग फंक को रिटर्न यूज़ भी किए हैं कहीं पे, यहाँ दिख रहा है फंक को रिटर्न भी किए हैं। तो मतलब हम लोग का जो चेक कंसिस्टेंट आउटपुट है वो दोनों बातों पे खड़ा उतरता है कि एक हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। एक हायर ऑर्डर फंक्शन में आप पैरामीटर के जगह भी फंक्शन को लिख सकते हो, सिमिलरली आप रिटर्न भी करवा सकते हो एक फंक्शन को ब्लॉक कोड के अंदर, उसका होपफुली थोड़ा मोड़ा मेकिंग सेंस। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो अभी हम लोग ना कुछ वर्क करेंगे, कुछ कोड में चेंजेस मारेंगे, ठीक है। देखते हैं ये हम लोग को, सॉरी रुक जाओ, मैं क्या बोल रहा था कि हम लोग के राइट साइड में जो एक कोड लिखा गया ना, ये वाला, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ओह गॉड, जूम इन कर देगी। व्हाट द हेक इज हैपेंड टू माय हैंड्स। ये दिखेंगे क्या, ये आपको कोड दिखेंगे क्या, इसमें कुछ चेंजेस मारेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हम लोग को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ला ला ली ला 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 ला, क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, तू है नदी बन, व्हाटएवर, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ जाए, व्हाटएवर। तो सबसे पहले फील फ्री टू प्ले अराउंड विद द कोड इन द वर्क स्पेस। कोड एडिटर में एक कोड दिख रहा है, इसके साथ खेलो। ओके, व्हाट हैपेंस इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ 2 इन द चेक ए। चेक ए बनाया था ब्लॉक कोड के अंदर, एक वेरिएबल को लिखा था, हाँ चेक ए, उसके अंदर का जो वैल्यू है उसको चेंज कर देते हो 2 से कुछ और, तो क्या होता है देखते हैं। 2 से मैं कर देता हूँ उसको 100 कर दूँ क्या, 100 कर दिया मैंने। और हम लोग करेंगे क्या, console.log आउटपुट रन है। ओ माय गॉड, क्या ये दिखा रहा है इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। इसका मतलब पता चलता है कि हम लोग जो कोड लिखे थे वो बेसिकली चेक ए और चेक बी बराबर नहीं है, ठीक है। और चेक भी क्या चेक करता था, कंसिस्टेंसी चेक करता था कि क्या किसी नंबर को 2 से ऐड करें तो क्या मतलब हमेशा 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 ओके, मेक सेंस राइट, मैं क्या बोल रहा हूँ। विच वेरिएबल होल्ड्स द कॉल बैक फंक्शन, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या बोलता है आईएएस का एग्जाम में आएगा। विच वेरिएबल होल्ड्स द कॉल बैक फंक्शन, क्या तुमको यहाँ पे चेक कंसिस्टेंट का रिजल्ट भी एक वेरिएबल है, ऐड टू भी एक वेरिएबल है। बेसिकली क्या हम लोग ऐड टू एक कॉल बैक फंक्शन हुआ, हाँ। लेकिन हायर ऑर्डर फंक्शन में जो पैरामीटर था, इन दोनों में से कौन है वो कॉल बैक फंक्शन, फंक है वो कॉल बैक फंक्शन। तो ये कौन होल्ड कर रहा है, क्या चेक कंसिस्टेंट आउटपुट चेक होल्ड कर रहा है, जी हाँ, चेक कंसिस्टेंट आउटपुट को होल्ड कर रहा है। उल्टी हो जाएगा मेरा। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था ना, इस कोड को ना थोड़ा सा वापस से ठीक कर देते हैं, 100 की जगह वापस से 2 कर देते हैं ना, क्योंकि और भी कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन। तो यहाँ देखो, व्हाट हैपेंस इफ यू इन्वोक द फंक्शंस इन द आर्गुमेंट। इन्वोक का मतलब क्या होता है, क्या मैंने इन्वोक का मतलब बताया था कि आप फंक्शन का नाम लिखते हो और एंड पे कर देते हो पैरेंथेसिस, तो हो जाता है इन्वोक। सर इन्वोक मतलब समझे नहीं। अच्छा बच्चा, मैं एक बात बताता हूँ, इन्वोक जब भी करते हैं ना तो हम लोग को उस फंक्शन का जो एक्चुअल कोड है, ब्लॉक कोड है, उसके तरफ पॉइंट आउट, उस एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट नहीं होता है। किस तरह पॉइंट होता है सर, फिर किस तरह पॉइंट आउट होता है सर, तो वो बेसिकली ना बच्चा, उसका जो रिजल्ट आता है ना उसकी तरफ पॉइंट आउट होता है। इसका मतलब इसका मतलब फंक्शन के बाद जो बेसिकली हम लोग फंक्शन को इन्वोक करते हैं, कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम उसके बाद एंड में पैरेंथेसिस लिखते हैं, तो वो बेसिकली एक फंक्शन नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, फंक्शन कॉल हो जाता है। फंक्शन कॉल मतलब बेसिकली वो बस रिजल्ट होता है, वो इट्स नो मोर अ फंक्शन, इट्स अ रिजल्ट ऑफ द फंक्शन है। तो यहां पे हम लोग को क्या लिखना है, क्या चेक कंसिस्टेंट आउटपुट एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्या इसका वन ऑफ द पैरामीटर एक फंक्शन है, हाँ। क्या हम लोग इसको और फंक्शन से हटा के एक रिजल्ट लिख दें विच इज नॉट अ फंक्शन,
क्या ये एरर पॉपअप करेगा, देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या बना दिया, इसको कर दिया इन्वोक ऐड टू, जो हम लोग पहले एक क्या बनाया था हम लोगों ने, अरे यार एक सिंपल सा फंक्शन बनाया था, उसको करते हैं इन्वोक, कंट्रोल एंटर दाबते हैं। ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत सा लाल रंग का एरर। टाइप एरर इज द फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन, फंक इज नॉट अ फंक्शन। फंक क्या हो गया, अब फंक हो गया है, सॉरी फंक हम लोग के केस में क्या है, ऐड टू का रिजल्ट, दैट इज नॉट अ फंक्शन फॉर श्योर, दैट इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन। मतलब ब्लॉक कोड के अंदर फंक्शन का जो ब्लॉक कोड है वो एग्जीक्यूट करके जो आंसर आया वही यहाँ पे छप गया है, तो वो तो फंक्शन नहीं है, फंक्शन की तरह पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, वो किसकी तरह पॉइंट आउट कर रहा है, रिजल्ट की तरह पॉइंट आउट कर रहा है। इसी वजह से ये एरर है, मैं एरर को रहने दूंगा और खुश हो जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अनाप शनाप बात लिखा गया, इन द फॉलोइंग लेसंस यू विल लर्न अबाउट हायर ऑर्डर फंक्शंस आर यूज्ड इन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइडली यूज्ड जावास्क्रिप्ट मेथड्स। ओह नेक्स्ट क्लास हम लोग इटरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और मेरा गला छिल गया है बोल बोल के, व्हाटएवर। नीचे में क्या लिखा है, व्हेन वी यूज अ फंक्शंस नेम विदाउट पैरेंथेसिस ऑन द राइट हैंड साइड, बोल रहा है कि सर जब हम लोग यहाँ पे बिना इसका लिखते हैं तो सही दिखा रहा है सर, और जब हम लोग इसको लिख देते हैं तो गलत एरर दिखा रहा है सर, क्यों हो रहा है सर, आपको बताया जैसे कि ये ऐड टू अभी किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ऐड टू अब एक फंक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मेमोरी में घुसते तो हम लोग किस तरह पॉइंट हुआ दिखता, यहाँ की तरफ पॉइंट आउट होता हुआ दिखता। अच्छा सर, अब जब यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं उस वक्त किसकी तरफ पॉइंट आउट होता है। अच्छा तुम बताओ कि नम का वैल्यू 2 लूँ और 2 + 2 4 हो, तो ये तो आंसर में हम लोग का क्या सेव है, 4 सेव्ड है। क्या 4 एक फंक्शन है, नहीं, 4 क्या है, रिजल्ट ऑफ द फंक्शन है। ओ इसीलिए एरर हो रहा है सर, हाँ बच्चा ठीक है ना, बच्चा क्लियर है ना, इतने बोधे तो नहीं होना बच्चे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर श्योर इटरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर नाउ आई एम सो वीक दैट okay, I love you so much that I died and reincarnated, and this is getting cringy, so I love you, tata, I'll catch you up in the next video. तब तक के लिए I love you so much that I died क्या, हाँ क्या हो रहा है, हटता